हेलो 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 हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ स्वाति जो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हैं स्वीटी पीजी अडर 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। तो आज मैं आप सभी बच्चों की जो मोस्ट कॉमन क्वेरी है उसका जवाब लेकर इस वीडियो में आ गई हूँ। तो आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से अपने स्वीटी पीजी 2025 के पेपर्स को दे दिया है। सभी सब्जेक्ट्स के बच्चे अब बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि मैम या सर नेक्स्ट स्टेप अब क्या होना चाहिए। क्या बस हमारा काम पेपर देने तक का था? क्या हमें पेपर देने के बाद अब एडमिशन हमारा कंफर्म हो जाएगा? तो जी नहीं, आपका काम केवल पेपर देने तक नहीं था, असल काम तो अब आपका शुरू हुआ है। तो उसके लिए आपको आज जो मैं स्टेप्स बताने जा रही हूँ वो सब आपको फॉलो करने होंगे, तभी आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छे कॉलेज में जो है एडमिशन को कंफर्म करा पाएंगे। केवल स्वीटी का एग्ज़ाम देने से, CUET PG का एग्ज़ाम देने से आप लोगों का एडमिशन कंफर्म नहीं होता, बेशक आप लोगों के कितने ही अच्छे मार्क्स फिर क्यों ना आए हों। ठीक है जी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो काउंसलिंग प्रोसेस है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे कि DU में, JNU में, BHU में और भी बाकी जो अदर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो कैसे होता है। अब हमने एग्ज़ाम दे दिया, उसका अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए और उससे अगला हमारा क्या होना चाहिए जिससे कि हमारा एडमिशन यहाँ पे कंफर्म हो जाए। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें करने के बाद फाइनली हमारा यहाँ पे कॉलेज एडमिशन कब हो जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की तो वहाँ पे आपको पर्टिकुलर कॉलेजेस भी मिलते हैं। हालांकि JNU BHU में आपको BHU में भी कॉलेजेस मिलते हैं, 4-5 कॉलेजेस हैं, है ना। सब्जेक्ट वाइज डिफर करता है, जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ वहाँ 4-5 हैं। बाकी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है। बाकी JNU में अलग से कॉलेज नहीं मिलते, लेकिन DU में बहुत सारे कॉलेज हैं जिसमें नॉर्थ साउथ ये सब भी लेने होते हैं। तो मैम ये एडमिशन प्रोसेस हमारा कब तक कंप्लीट हो जाएगा, ये तमाम जानकारी की वीडियो आज इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जो भी बच्चे हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं। और अगर आप पुराने विद्यार्थी हैं तो वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद उसे लाइक भी करवा दीजिएगा। चलिए जी, तो शुरुआत करते हैं कि भैया हमारा एग्जामिनेशन जो है यहाँ पे वो इस बार 13 मार्च से 1 अप्रैल तक आपके एग्जामिनेशन यहाँ पे खत्म हो गए हैं। तो अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या, अब रिजल्ट का क्या। रिजल्ट तो तब आएगा जब आपकी आंसर की आ जाएगी और फाइनल आंसर की आ जाएगी, क्योंकि सबसे पहली जो आंसर की रिलीज होगी दैट विल बी प्रोविजनल इन नेचर। उसके बाद फाइनल आंसर की आने के बाद नेक्स्ट डे, उससे नेक्स्ट डे हम उसको फाइनल रिजल्ट या फिर फाइनल स्कोर कार्ड की तरह उसे गिन सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम तमाम जानकारी की बात करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2024। ठीक है। तो पिछली दफ़ा आपका जो आंसर की था वो 5 तारीख को आ गया था। तो यहाँ पे अब इस बार एग्जामिनेशन में 1-2 दिन का फेर आया है, तो इसमें हम आपके आंसर की कब से कब तक मान सकते हैं। मान लो 8 से 10 के बीच में मान सकते हैं, 7 या 10 भी मान लो आप। ठीक है। कौन सा? अप्रैल अभी 1 अप्रैल को आप सभी के पेपर खत्म हुए हैं, तो लगभग हम 8 से 10 अप्रैल के बीच में आपका आंसर की मान सकते हैं। और पिछली दफ़ा भी आंसर की आने के बाद 12-13 के आसपास फाइनल रिजल्ट मान लिया गया था। तो वही हम मान लेते हैं कि अगर आपका हम फाइनल स्कोर की बात करें तो वो हम 15 से 20 अप्रैल के बीच में मान सकते हैं। ठीक है जी। 15 से 20 अप्रैल के बीच में आपका जो फाइनल स्कोर कार्ड आपको डाउनलोड करने के लिए आता है। अब सभी अपने रजिस्ट्रेशन का और अपना जो पासवर्ड था उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब आपको सेम उसी पोर्टल पे जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन किया था वहाँ पे लॉगिन करके आपको अपना जो स्कोर कार्ड है उसको डाउनलोड करना होगा। ठीक है जी। अब जैसे ही अपडेट आएगी तो ये भी हमको, आप सभी को हमारे चैनल पे सबसे पहली दफ़ा देखने को मिल जाएगी। चलिए जी, तो बात हो चुकी है कि फाइनल आंसर की कब तक आएगी, रिजल्ट कब तक आएगा। इसके बाद अब अगला स्टेप क्या होने वाला है, जो कि है हमारा काउंसलिंग प्रोसेस। अब देखो ये काउंसलिंग प्रोसेस है क्या, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 1-on-1 बैठ करके आपसे बातें करी जाएंगी, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, आपसे काउंसलिंग की जाएगी। नो, दिस इज़ नॉट दैट काउंसलिंग। इस काउंसलिंग का मतलब केवल एडमिशन प्रोसेस से है, जो आप लोगों को प्रॉपर एडमिशन प्रोसेस रहता है, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं, उनको वेरीफाई किया जाता है, आप सभी अपनी जो फीस सबमिट करते हैं उसी को यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस कहा जाता है। अभी जो काउंसलिंग प्रोसेस है ये उस पोर्टल के थ्रू नहीं होगा जो पोर्टल आपने अभी स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल किया था। अब ये जो पोर्टल है ये काउंसलिंग के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने अलग अलग एडमिशन पोर्टल्स को बनाती हैं। जैसे कि अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसकी पोर्टल का नाम है CSAS पोर्टल, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम।
और ये हर साल बनता है। जैसे 2024 का अलग था, इस दफ़ा 2025 का अलग होगा। और हर एक यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रोसेस में आपको छोटी मोटी फीस देनी होती है, 100, 200, 300 रुपये के आसपास देनी होती है। जैसे कि ड्यू का एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है कि पिछली दफ़ा अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 250 रुपये था, और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए आपके पास 100 रुपये था। ठीक है जी। इसके बाद जब काउंसलिंग प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट करना शुरू कर जाओगे, वहाँ पे जो जो ऑप्शंस आते जाएंगे, चाहे वो आपका प्रेफरेंस का है या फिर आपका डॉक्यूमेंट्स लगाने का है, तो वो सब आप कर लीजिएगा। और उसी के बीच यहाँ पे डिसाइड होता चलेगा आपके स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग कि कौन सा प्रेफरेंस आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है। उसके बाद प्रॉपरली जब आप अपनी फीस को दे दोगे, कॉलेज फीस को दे दोगे, ये वाली फीस नहीं, जब आपको प्रॉपर एक कॉलेज एलोकेट हो जाएगा जहाँ पे कॉलेज वाली थिंग होती है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में होती है, तो वहाँ पे पर्टिकुलर कॉलेज के अकॉर्डिंग जब आप फीस भर दोगे, उसके बाद जो फीस स्लिप आपके पास आ जाएगी, तब जाकर के कंफर्म होगा कि भैया अब एडमिशन मिल गया है। ठीक है। इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, इस पर्टिकुलर कॉलेज में मिल गया है। अगर बात करें जेएनयू के पोर्टल की, तो वहाँ पे कॉलेजेस नहीं होते, तो आपको जेएनयू का जो फीस वहाँ पे शो कर रहा होगा आफ्टर योर डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल थिंग, वो आपको फी पेमेंट करनी होगी जब आपके पास रिसिप्ट आ जाए। इसका मतलब आपका जेएनयू में एडमिशन हो गया है। सेम गोज विद द अदर यूनिवर्सिटीज एज वेल। ठीक है जी। तो यहाँ पे बेटा काउंसलिंग आपकी शुरू कब होती है, ये सबसे बड़ा सवाल अब आता है। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें पिछले साल की बेटा, तो पिछले साल आपका जो आपका रिजल्ट था, रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद, मतलब 10-15 दिन के आसपास आपका काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हुआ था। अप्रैल के लास्ट में जाकर के शुरू हुआ था, 25 के आसपास, किसी का 29 के आसपास शुरू हुआ था। तो यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पे हम मान सकते हैं लास्ट अप्रैल से लेके मई पूरा ऑलमोस्ट। ठीक है। लास्ट अप्रैल में ऑलमोस्ट आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो शुरू हो सकते हैं। अगर अप्रैल लास्ट की बात कर रहे हैं तो 21, 22, 23 की बात नहीं कर रहे हैं, वही जो 25 और 30 के आसपास की अगर हम बात कर रहे हैं। अदरवाइज अगर इस दिन नहीं होता है तो मई के शुरुआती दौर में आपका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगा। प्रोसेस का मतलब क्या है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपने नोटिफिकेशन निकाल देंगे कि हम लोग अब काउंसलिंग के लिए बच्चों को इन्वाइट कर रहे हैं। इन्वाइट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को प्रॉपर जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है, और वहाँ पे जो छोटी मोटी फीस होती है ये आप लोगों को देनी होती है। ठीक है। तो जैसे आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया था सीयूईटी पीजी पोर्टल के लिए, वैसे ही आपको अलग यूनिवर्सिटीज के जो एडमिशन पोर्टल है वहाँ पर पे जाकर के भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, पार्टिसिपेट उसमें करना पड़ेगा। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, क्योंकि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए थे, तो वो डॉक्यूमेंट्स अब कब लगेंगे, यहाँ पर लगेंगे। तो मेक श्योर करिएगा आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार हो, नहीं है तो उसको करवा लीजिए। ये मत सोचिए कि पेपर दे दिया मैंने, मेरा काम हो गया जी। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारी काउंसलिंग की जो विंडो है, कौन सी कब शुरू हो रही है, कौन से कॉलेज की कब आ रही है, सारी अपडेट आपको इसी मात्र एक चैनल पे बेटे देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी। चलिए जी आगे बात कर लेते हैं। तो आगे अभी के लिए इतना ही, बिकॉज अभी आपका आंसर किया आ जाएगा, उसके बाद थोड़ी बहुत और चीज़ें यहाँ पे डेट्स के साथ हमें क्लैरिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज जो भी बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एज यू नो हमारी एग्जाम रिव्यू वीडियोज़ भी आपने देखी होगी, हम सभी सेंटर्स पे गए थे और वहाँ पे बच्चों का, हमारे से जो बच्चे पढ़े थे उनका बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। तो उनके रिजल्ट बहुत जल्दी जब आ जाएंगे तो आप सभी के साथ यूट्यूब पर शेयर भी किए जाएंगे। बाकी जो भी 2000 बच्चे किसी भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं swati.yadav@adda247.com पर। वहाँ अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और किस बैच या सब्जेक्ट के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं वो लिख दीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पे हमारी पूरी वेबसाइट भी adda247 की, जहाँ पे हम 16 to 17 पेपर कोड्स ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि MBA है, LLB है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, MCA, हिंदी, इंग्लिश और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट के एनरोलमेंट के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई पर्सनल email ID for the maximum discount. And that's it for today. If you like the video, kindly like and share with your friends as well. Bye bye. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग अपडेट्स के साथ।